व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या तुम लोग ये सब बातें करते हो? 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है तो पैसे तो वसूल करूंगा ही। जब इस प्रकार की विकृत मानसिकता किसी कॉमेडी शो के स्टेज पर एक युवक बोलता है तो पूरा भारत उसके ओछी हरकत पर थू थू करता है, सवाल खड़े करता है उसकी मानसिकता पर, उसके व्यवहार पर। और सवाल उठना भी लाजमी है कि कोई इस प्रकार की विकृत मानसिकता अपने मन में कैसे पाल सकता है कि अपने किसी फीमेल फ्रेंड को अगर वो 370 रुपए की बिरयानी खिला रहा है तो उसका यूज करेगा। उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी। हाँ। अब मैं तो पहले ही चार्ज था क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ। अब बताइए कि इस प्रकार की मानसिकता एक कॉमेडी शो के स्टेज पे होती है। पूरे भारत में इस इंसान जिसका नाम हिमांशु है उसे ट्रोल किया जाता है, उसकी मानसिकता पे सवाल खड़े होते हैं। जिस कंपनी में वो एक डेवलपर के पद पे काम कर रहा होता है उस कंपनी से भी उसे निकाल दिया जाता है। लेकिन इसी मंच से जब एक फीमेल डॉक्टर डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट पर मजाक उड़ाती है तो वहां तालियां बजती हैं, लोग जमकर ठहाके लगाते हैं, हंसते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई मेल पर्सन या मेल डॉक्टर फीमेल के प्राइवेट पार्ट को लेकर इस प्रकार का अगर स्टेटमेंट दे दे तो उसे आप क्या कहेंगे? यहां तक कि आप उसे रेपिस्ट कह के भी बुला सकते हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हिमांशु का, मैं वकील बन के नहीं आया हिमांशु का, लेकिन सवाल यह है कि क्या यहां दोहरा चरित्र नहीं है? क्या फीमेल अगर अपनी ओछी हरकत के निम्न स्तर पर भी आ जाए तो क्या उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई चाचा का छोटा है यार। चलिए आपको विस्तृत रूप में तमाम चीज बतलाते हैं। एक कॉमेडी शो चलाते हैं प्रणीत, बिग बॉस में भी गए थे, काफी चर्चित चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं। अपने एक स्टेज शो में उन्होंने कुछ दिन पहले एक पर्सन से बात की थी, वो टॉक करते हैं। हिमांशु नाम का एक व्यक्ति अपने डेट के बारे में बता रहा होता है कि डेट पे गए थे, 370 रुपए की बिरयानी गर्लफ्रेंड को खिलाई थी तो 370 रुपए वसूलने भी तो थे। जिस प्रकार की बात उसने की उस वीडियो में, उस ओछी तरह की बातें मैं वीडियो में बोल भी नहीं सकता। आप तमाम लोगों ने इस वीडियो को जरूर देखा होगा। लेकिन उसी स्टेज से जब एक महिला डॉक्टर अपने पुरानी बातों का जिक्र करती है कि किस प्रकार से डेड बॉडी जब वो ऑर्गन्स निकालने का काम करते थे, उस वक्त जब उन्हें सिखाया जाता था तो वो अपने फीमेल डॉक्टर सबके साथ बैठकर मेल के प्राइवेट पार्ट का जिक्र करते थे, किसका छोटा किसका बड़ा, ये सब शब्द बात भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे बात होती है दोहरी मानसिकता की कि जहां पर एक मेल 370 रुपए की बिरयानी की जिक्र करता है, अपनी ओछी हरकत पे आता है तो पूरा समाज, पूरा देश उसके विकृत मानसिकता पर सवाल खड़े करता है। और सवाल उठना भी लाजमी है कि आप 370 रुपए का बिरयानी खिलाकर किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकते। आपका वो प्रॉपर्टी नहीं हो जाता है कि आपने बिरयानी खिला दी तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आप जिस प्रकार से चाहो उपयोग कर लो। लेकिन उसी स्टेज से एक महिला डॉक्टर जब वो अपनी बातों को रखती है, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में जिक्र करती है खुले मंच से, तालियां बजती हैं। तमाम वो लोग, उस भीड़ में जो लोग भी खड़े हैं जिसने हिमांशु को लेकर ट्रोल किया होगा, कमेंट किया होगा, सवाल खड़े किए होंगे, महिला के आपत्तिजनक बातों पर
हंसते हुए ठहाके लगाते हुए दिखाई देते हैं। प्रणीत जिसे बीच में आकर रोकना भी चाहिए था, प्रणीत भी इस तमाम चीजों पर अपने ठहाके को लगाते हुए दिखता है। सबसे बड़ा सवाल कि समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, ये किस प्रकार के वीडियो को हम प्रमोट कर रहे हैं। क्या इस प्रकार की ओछी कॉमेडी क्या हमारे समाज के हित में है? सवाल ये है। और सवाल ये भी है कि क्या उस महिला डॉक्टर से भी उसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे जिस प्रकार का सवाल एक पुरुष जिसने ओछी हरकत की उससे पूछा गया था। कई तरह के सवाल हैं। मैं यहां पे खड़े होकर हिमांशु को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं उसका वकील बन के नहीं आया हूं। मैं ये सवाल पूछने आया हूं कि क्या उस महिला फीमेल डॉक्टर के साथ भी उसी प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, या यहां वो दोहरा चरित्र दिखेगा? जवाब आपके लिए छोड़े जाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।